Hello everyone, I hope all are doing well. Today I'm going to start with budget 2023 to 24 जो हमारा 1 फरवरी 2023 में आया है। तो ये मेरा पेज है फॉरेंसिक साइंस एग्जाम पे। प्लीज इसे लाइक और फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियो। तो ये हमारा निर्मला सीतारमण जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारी है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने दिया है। तो ये जो मैंडेट बता दिया 1 फरवरी 2023 को आई है। ये हमारा यूजीसी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पेपर 1 में पीपल एनवायरनमेंट की जो यूनिट्स हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट की और हायर एजुकेशन की यूनिट 9 और 10 पेपर 1 की, उसमें हमें इसमें स्किल्स वगैरह सारी चीजें पूछी जाती है। इसलिए हमारी ये बजट पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें मैं आपको यूजीसी के हिसाब से जो जरूरी है वो आपको मैं कवर अप करवा दूंगी बायलिंगुअल दोनों लैंग्वेजेस में, बट उसके साथ साथ मैं इसको कम्प्लीटली कवर अप करने की कोशिश करूंगी। तो आप इसको ध्यान से देखना, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। लाइक ये अमृतकाल में आया है, ये सारी चीजें मैं आपको कवर अप करूंगी। इसमें जो हमारी प्रायोरिटी है, ये सारी चीजों को प्रायोरिटी दी गई है। और फिस्कल मैनेजमेंट पार्ट 2 में हम थोड़ा सा सिर्फ टैक्सेस के बारे में पूछेंगे, हमारे टैक्स के लिए कितना बेनिफिशियल रहा है। तो चलो कम टू द पॉइंट। इसके लिए पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री पता होनी चाहिए। जो हमारी जो बजट है उसके लिए हमारे स्टार्टिंग में क्या आया था, ये चीजें हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो हिस्ट्री इसकी यही है। आज के टाइम पे हमारी निर्मला सीतारमण ने ये हमारी बजट दिया हम 1 फरवरी 2000। ये हमारी निर्मला सीतारमण की तरफ से 5th बजट है, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। तो इसकी हिस्ट्री के हिसाब से जो हमारा पहला इंडिया का बजट आया था वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में आया था, जो कि 1860 में जेम्स विल्सन ने हमें दिया था। इसके बाद जब इंडिपेंडेंट इंडिया बना था 1947 में, उसमें शानखाम चेटी ने हमें अपना बजट दिया था। इसके बाद रिपब्लिक इंडिया 1950 में हमें जॉन मैथे, उस टाइम ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने ही हमें बजट दिया था। और सबसे ज्यादा टाइम किसने हमें बजट प्रोवाइड किया है, मोरारजी देसाई ने 10 टाइम्स हमें बजट प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन पूछ सकते कि कितना मतलब सबसे ज्यादा बजट किसने पास किया है, तो उसे मोरारजी देसाई। फर्स्ट फीमेल जिसने हमारा बजट प्रोवाइड किया था इंदिरा गांधी जी थी। एंड अगर निर्मला सीतारमण की बात आती है तो ये भी हमारी पहली फीमेल है जिसने क्या बहुत ज्यादा टाइम मतलब 5वीं बार ये हमारा बजट था। तो 5th टाइम निर्मला सीतारमण जो है, सबसे ज्यादा टाइम कौन सी लेडी ने हम क्या नाम है बजट दिया है, तो वो निर्मला सीतारमण है। फर्स्ट फीमेल पूछी जाएगी तो इंदिरा गांधी है। मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा टाइम किसने बजट प्रोवाइड किया है, उसमें मेल फीमेल ना पूछा जाए तो मोरारजी देसाई ने किया है। ये हमारी कुछ हिस्ट्री है जो पता होनी चाहिए बजट को पढ़ने से पहले। अब जब बजट के बारे में बताया गया था तो जो हमारी ये है फाइनेंस मिनिस्टर, इसने बताया था ये जो हमारा आज के टाइम पे ये पहला बजट है जो किसके टाइम पे हुआ है, अमृतकाल। अमृतकाल क्या होता है, अब अमृतकाल के लिए अगर बात की जाए तो अमृतकाल ये हमारा वो टाइम पीरियड है जो कि हमारा 25 साल के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। 2022 से ये स्टार्ट हुआ था, 2047 तक ये हमारा अमृतकाल पीरियड चलेगा। तो इस काल के अंदर जो हमारा पहला बजट आया है वो ये बजट है। अब इसके अंदर जब बजट की बात करी गई थी, इसके अंदर 2-3 चीजें बोली गई है। हम शुरुआती में जो स्टार्ट की थी इसने ये क्या था, जो हमारा इंडिया एट 100 मतलब जो हमारी आज़ादी के 1947 से लेकर 2047 तक हमारे 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, 100 ईयर्स। तो ये 100 ईयर्स होने के अंदर कितने चेंजेस आने चाहिए, तो इसके अंदर हम 4 चेंजेस करेंगे जो कि मैं आगे आप फर्दर आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। इसके अंदर यही है वुमेन के लिए और पीएम विकास योजना, सब ऐसी चीजें हैं, तो उसको हम आगे कवर अप करेंगे। और इसके बाद निर्मला सीतारमण ने हमें क्या कहा है, ये जो हमारा 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे का है, 75th ईयर था इस बार। तो इसने कहा है कि हमारे जो देश को है उभरता सितारा, ब्राइट स्टार की तरह देखा गया। इंडिया की इकोनॉमी हमेशा से ब्राइट स्टार के नाम से देखी जाते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि जो 2022 से 23 तक हमारा जो है 7% जो एस्टिमेशन देखा जाता था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो और 2023 से लेकर जो 24 तक जो हमने अंदाजा लगाया है वो 6.5% तक हमने इसके अंदर लगाया है। ठीक है, इसके लिए आपको इतना ही जरूरी, ज्यादा नहीं है। इसके बाद
इन्होंने एक और चीज हमें बोली है, कोविड के टाइम पे, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे क्या चीज हुआ था, हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया था, कितने दिन के लिए, 28 महीनों के लिए फ्री फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। बट अब इस चीज को क्या कर रहे हैं, ये कौन सी योजना के तहत दिया गया था, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको, इस योजना को फिर से इन्होंने एक्सटेंड कर दिया 1 साल के लिए, कि 1 साल तक ये फिर से गरीबों को क्या है, फूड ग्रेन्स फ्री में देगी। ये हमारी 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, और इसके अंदर जो एंटायर एक्सपेंडिचर लग रहा है उसमें 2 लाख करोड़ लिख रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तहत देगी। तो ये कौन सी है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जो हमारे दोबारा से स्टार्ट कर दी है कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम के बाद। 28 महीने देने के बाद इसको स्टॉप कर दिया गया था, और उसके बाद अब इसको आगे फिर से एक्सटेंड किया गया 1 साल के लिए। ये नॉर्मली आपको देख लो, G20 पेजेंट से इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अचीवमेंट सिंस 2040 लिविंग नो वन में, इसके अंदर क्या चीज है, हमारी क्या चीज है, निर्मला सीतारमन जी ने जो किया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि हमारे जो आज के टाइम पे जो हमारे 2023 को इसने कंपेयर करा है 2040 से। इस कंपैरिजन में इसने क्या बताया कि 9 साल पहले क्या था और 9 साल के बाद क्या है। 9 साल पहले जो था, हमारी जितनी कैपिटल इनकम थी एज अ पर पर्सन के हिसाब से, उसकी डबल हो गई है, 1.97 लाख हो चुकी है। इन्होंने एक तो ये चीज हमारी कंपैरिजन में करी है, और इसने क्या करा है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो इंक्रीज हो गया है। पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी 10th नंबर पे थी, अब ये हमारी 5th नंबर पे आ गई, जो कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। इसने किसको पीछे छोड़ा है, इसने हमारे ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। तो ये हमारी 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी इंडिया बन चुकी है। अब इसके बाद द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैन स्कीम, इसमें बहुत सारी स्कीम्स भी इन्होंने बताई है कौन कौन सी हमारी आई हैं। तो इसके अंदर हमारी एक तो स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन में जो हमारी हाउस होल्ड वगैरह थे, 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाया, जो गरीब घर होते थे, गांव वगैरह होते, पिछड़ी हुई जगह होती थी वहां पे। और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले तो आप ये डेट याद रखना, ये हमारे कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 में। इसके बाद एलपीजी कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन हमारे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बलिया यूपी, उत्तर प्रदेश में बलिया जगह है, वहां से 1 मई 2016 में ये हमारा स्टार्ट हुआ था। इसमें एलपीजी कनेक्शन में क्या है, जो हमारी एलपीजी है, 9.6 करोड़ लोगों के घरों में एलपीजी कनेक्शन दिया गया था। इसके बाद 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन की गई है, 102 करोड़ लोगों को जो डबल वैक्सीनेशन हुई है, ये चीज इसने ये बताई है, जिससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स वगैरह हुए हैं। अब 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक अकाउंट, जो जीरो बैलेंस अकाउंट हमारे खुले थे 28 अगस्त 2014 में, जीरो बैलेंस अकाउंट खुले, उसमें ये 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक अकाउंट हुए थे। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ी फाइनेंस योजना हमारी उस टाइम पे आई थी 2014 के अंदर। तो ये हमारी सबसे बड़ी फाइनेंस योजना है, इसके नाम से आप इसको याद रख सकते हो। इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्संस के इंश्योरेंस कवर करे गए, किसके थ्रू करे गए हैं, पीएम सुरक्षा बीमा एंड पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत ये दोनों चीजें करी गई है, जो इंश्योरेंस कवर करे गए हैं 44.6 करोड़ पर्संस के। कैश ट्रांसफर 2.2 लाख करोड़ से 11.4 करोड़ जो फार्मर्स को दिए गए हैं, कौन सी स्कीम के अंदर, पीएम किसान सम्मान निधि। तो ये हमारी 6 योजनाएं हैं, आप देख लेना। और जितने के मैंने आपको बता दिया, जैसे ये 2014 में हमारी स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट होता है, उज्ज्वला जो एलपीजी कनेक्शन के लिए 2016 में आया है, और पीएम जन धन बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट 2014 में 28 अगस्त को ये हमारी स्टार्ट की गई थी। अब जो हमारे अब ये सबसे पहले जब भी स्टार्ट हुआ था कि इन्होंने बताया था कि हमारा बजट अमृतकाल महोत्सव का ये पहला है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या, अमृतकाल महोत्सव के ये जो 3 मेजर थिंग्स है, थ्री मेजर थिंग इन्होंने बताई है। पहली क्या है, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर। इन्होंने कहा नागरिक जो हमारे यूथ है उनके लिए अवसर दिए जाएंगे, रोजगार में वृद्धि, जो रोजगार नहीं मिलता उसमें, और आर्थिक वातावरण जो हमारा नेचर इन्वायरमेंट, उसके लिए इन्होंने ये चीज बताई है। अब इसके अंदर क्या है, ओवर विजन फॉर अमृतकाल इंक्लूड टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, पब्लिक फाइनेंस को एंड फाइनेंशियल सेक्टर को भी हम अच्छा बनाएंगे। इसमें जन भागीदार, सबका साथ सबका प्रयास इज एसेंशियल, मतलब सब साथ देंगे तो जब भी तो सबका प्रयास होगा, जब भी बहुत अच्छा एसेंशियली वर्क करेगा। तो इसने 3 एजेंडाज हमें इकोनॉमिक एजेंडाज दिए,
पहला जो एजेंडा है हमारा, फैसिलिटेट एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन स्पेशली द यूथ टू फुलफिल देयर एस्पिरेशन, लाइक जो मैंने हिंदी में आपको बताया, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए। एंड द सेकेंड, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, जो जॉब क्रिएशन वगैरह के लिए हमारा आएगा। एंड थर्ड वन इज द स्ट्रेंथनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक वातावरण के लिए जो हमारा काम होगा। अब टू सर्विस दिस फोकस एरिया इज इन आवर जर्नी टू इंडिया एट 100, जो कि 1947 से 2047 में हमारी हो जाएगी। We believe that just a second. तो इसके अंदर जो हमारा इंडिया एट 100, मतलब हमारा कितने दिन में 1947 से लेकर 2047 तक हमारे 100 साल हो जाएंगे। तो जब तक ये 100 साल पूरे हो रहे हैं तो उस टाइम के लिए हमने 4 अपॉर्चुनिटीज बताई है ड्यूरिंग अमृतकाल ही स्टार्ट हो रही है। ये चीज आप याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी है, इससे पहली है हमारी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन को एक इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट बना देंगे। जो हमारा इसके अंदर पहले मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ, क्या नाम है इसके अंदर जो है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, वो रिमार्क है सक्सेस वो अचीव करेगा मोबाइलिंग रूरल वुमेन इनटू 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप ये बनाएंगे। इसके अंदर जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर, जो वुमेन्स के लिए, मतलब वुमेन अपनी तरफ से जो कुछ काम करेंगी, कुछ अलग से फैसिलिटीज करेंगे, वर्क करेंगे, उनको इसके लिए वो किया जाएगा। मतलब मेनली फोकस क्या है, वुमेन के ऊपर है। इसके बाद पीएम विकास कौशल सम्मान, पीएम विकास को 4th सेंचुरी ट्रेडिशनल आर्टिसिज्म और क्राफ्ट। अब विश्वकर्मा का क्या मतलब होता है, विश्वकर्मा का मतलब होता है जो हमारा खुद से जो वर्क करते हैं, जो क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं, जो मतलब ये छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, हैंडमेड चीजें बनाते हैं, उनके लिए जो हमारा कितने सालों से ट्रेडिशनली हमारे काम हो रहा है, आर्टिशियन हो रहा है, क्राफ्ट पीपल वर्क हो रहे हैं, तो इनको हम सहयोगिता देने के लिए, इन्हें समर्थन देने के लिए हमने ये बनाया पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इसको बोलते हैं शॉर्ट में पीएम विकास योजना। पारंपरिक शिल्पकार, जो पारंपरिक शिल्पकार इसके अंदर आ जाते हैं हमारे, उसको हमने पारंपरिक शिल्पकार को ही विश्वकर्मा बोला है। ये हम इसे वित्तीय समर्थन देंगे और इसके अंदर कौशल विकास, मतलब उन्हें क्या नाम है विकास करने के लिए हम उन्हें सहारा देंगे, और इसका जो मार्केट वगैरह होती है उनके लिए भी हम उसके लिए अपना वो करेंगे, और इनके ही वर्क को डिजिटलाइजेशन भी करेंगे। मतलब एक तरह से ये जो हमारे पारंपरिक शिल्पकार होते हैं, ये हमारे इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। ये ट्रू स्पिरिट होते हैं इसके। फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार हम जो है जो हमारे पारंपरिक शिल्पकार है उनके लिए हमने वो स्कीम दी है। ये क्या, इनको हम अलाउ कर रहे हैं कि ये अपनी क्वालिटीज को अच्छा करें, इनकी स्केल को रीच करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, इनके प्रोडक्ट्स के लिए, इनके एमएसएमई वैल्यू चेन को इंटीग्रेट करने के लिए हमने इसके अंदर जो होता है, इसकी में विल नॉट ओनली फाइनेंस, हम क्या है इसमें क्या है, सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, हम इसमें इनको एक्सेस टू एडवांस स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, जो हमारा डिजिटल टेक्निक है, एआई बेस है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ब्रांडेड प्रमोशन है विद लोकल ग्लोबल मार्केट, डिजिटल, इनको हर चीज की वो देंगे। और इसके अंदर ज्यादातर बेनिफिट शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वुमेन, इन सबको इसके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब इसके बाद हमारा थर्ड, जो हमारा ये किसके पार्ट्स हैं जो मैंने बताया था अभी आपको, ये हमारे अमृतकाल के जो 100 साल पूरे हो रहे हैं उनके लिए। अब तीसरा हमारा टूरिज्म के ऊपर, टूरिज्म जो हमारे पर्यटन वगैरह है, तो इसके लिए हमारा जो मेन है एक तरह से जो टूरिज्म के लिए इन्होंने काफी वो चीजें जो अट्रैक्ट करेंगे, जो डोमेस्टिक चीजें होते हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट आएंगे उनको अट्रैक्ट करेंगे, उनसे मतलब शो करेंगे अपनी अच्छी अच्छी चीजें। ठीक है, द सेक्टर होल्ड ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अ जॉब एंड एंटरप्रेन्योर फॉर यूथ इन अ
पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और इसके अंदर एक्टिव पार्टनरशिप जो पार्टिसिपेशन होगा स्टेज का, कन्वर्जेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो पीपीपी ट्रिपल पी उसका टूरिज्म पे भी वर्क करेगा पीपी। अब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते तो उसमें पीपीपी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें टूरिज्म के लिए भी हमारी क्या नाम है इस नए बजट के अंदर आया है। अब इसके अंदर ग्रीन ग्रोथ, वी आर इम्प्लीमेंटिंग मैनी प्रोग्राम, मतलब ग्रीन ग्रोथ जो है आगे बहुत ज्यादा डिटेल में जो जिसे सबसे ज्यादा प्राइवेट जो कहते हैं ना प्रायोरिटी मिली है वो ग्रीन ग्रोथ है, तो इसको आप अच्छे से देगा। जो हमारा इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग बहुत सही है। इसके अंदर जो हरित विकास है, हरित विकास क्या, हरित खेती होगी, हरित ऊर्जा होगी, हरित भवन हो गए, इन तीनों के ऊपर इसने फोकस किया है, लाइक ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन इक्विपमेंट, और इसके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज है जो इकोनॉमिक सेक्टर में वर्क करेंगी, तो इसका मेनली एफर्ट को गया कि ग्रीन ग्रोथ के ऊपर गया है। और इसके अंदर जो रिड्यूस करेंगे हम कार्बन इंटेंसिटी को, जो कि हमारा इकोनॉमी में प्रोवाइड फॉर लार्ज स्केल ग्रीन जॉब अपॉर्चुनिटी, ये जो है ग्रीन जॉब अपॉर्चुनिटी का लार्ज स्केल के ऊपर। अब मेन जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है वो प्रायोरिटीज ऑफ द बजट, जो हमने किस किस चीज को प्रायोरिटीज दी, ये हमारे 7 प्रायोरिटीज है जो इसके अंदर स्कीम है हमारे लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक नाम से बोल देते हैं सप्तऋषि, गाइडिंग अस थ्रू द अमृतकाल। अमृतकाल के टाइम पे आई ये चीज याद रखना। पहला हमारा आ गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसको समावेशी विकास बोलते हैं। समावेशी विकास का मतलब होता है एक तरह से इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, मतलब सब साथ साथ चलेंगे तो सबका ही विकास होगा और सब साथ में भी है। तो ये इसका हमारे इसके अंदर जो स्कीम वगैरह आई है वो हेल्थ, एजुकेशन सिस्टम से, एग्रीकल्चर से, ये सारी सारी आ गई। रिसर्च द लास्ट माइल, रीचिंग द लास्ट माइल, जो मतलब बिल्कुल अंतिम छोर तक, जहाँ ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, जहां तक हमारी चीजें नहीं पहुंच पाती, जितने हमारी कितने अच्छे अच्छे स्कीम्स आते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचता है, तो हमें अंतिम छोर तक पहुंचना है, लास्ट मिल तक पहुंचना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इन्वेस्टमेंट वगैरह है उनके लिए। अब अवसंरचना और निवेश, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों चीजें इकट्ठे का, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब तो हमारे काम नई नई कंपनियां आ रही है, तो उनके लिए इसने सोचा। अनलैशिंग द पोटेंशियल, क्षमता उभारना, जो कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं इसके अंदर ये हमारी चीज आ जाते हैं। इसके बाद हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ, जो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो स्कीम्स वगैरह हमारे लिए बहुत काम की एग्जाम पॉइंट हो। इस जो 6th वन हमारा आता है यूथ पावर, जो युवा शक्ति के लिए वर्क कर रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि वित्तीय क्षेत्र जो हमारा वर्क करते हैं उनके लिए। अभी हम इनको सबको डिटेल में कवर अप करेंगे। अब इनकल्सिव डेवलपमेंट, इनकल्सिव डेवलपमेंट जो समावेशी विकास, सबका साथ तो सबका विकास इकट्ठा होता है। इसके अंदर ये लाइन हमारी बोली गई है, सबका साथ सबका विकास एज फैसिलिटिंग इनकल्सिव डेवलपमेंट कवरिंग इन स्पेसिफिक। कौन कौन से उसमें फार्मर्स हो गए, वुमेन हो गए, जो यूथ के लिए हमारी ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दिव्यांग योजना एंड जो बिकर सेक्शन के लोग होते हैं, सबको प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब सबको हम साथ में लेके चल रहे हैं। वचिंतन को वरीयता, संस्कृत वरई। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे क्या है, एग्रीकल्चर एंड करप्शन, एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन। एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, जो हम डिजिटली इसको सपोर्ट देंगे एग्रीकल्चर को, उसके लिए हमने ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड, इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड्स बनाए हैं जिनको हम एनेबल करेंगे, जो फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशन देगा फार्मर्स को, एआई बेस होगा जो डिजिटली वर्क करेगा, ठीक है। फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशन हो गया हमारा। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो गई, क्रॉप प्लानिंग एंड हेल्थ कैसे इंप्रूव करेंगे फार्मर्स के लिए, तो ये नॉर्मल चीजें हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है एग्रीकल्चर एक्सक्रेटर फंड, जो युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, हम इसको फंड दे रहे हैं एग्रीकल्चर को। जो भी जो हमारा आज का टाइम का यूथ है वो अपना क्या वर्क करना चाहता है, अपना एक इनोवेशन, कोई भी अगर उसे फार्मिंग करनी है, कोई भी वर्क करना है फार्मिंग के रिगार्डिंग, तो वो अपना दोबारा से वो चीज कर सकता है, उसको जो है गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करेंगे। जो यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं गांव वगैरह में, उसे टमाटर की खेती करनी है या फिर किसी भी कॉटन की करनी है, तो उसके लिए अगर उसे फंडिंग चाहिए तो गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करेंगी। उसके इनोवेशन, उसके आइडियाज पे अफोर्डेबल सॉल्यूशन होंगे, उसे कुछ ओपन करना है विलेज एरिया में, रूरल
रूरल एरियाज में, तो उनके लिए जो वो फेस कर पाते हैं ना चैलेंजेस, उनको कम करने की कोशिश करेंगे इस फंड के थ्रू। हम उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों चीजें इंक्रीज होगी, तो हमारा जो यूथ है इसके रिगार्डिंग अच्छे से वर्क करेगा। अब एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन क्रॉप, कॉटन क्रॉप में वही एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन होगा, उसके लिए जो हमारा पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थे कोई, इसके अंदर भी पीपी के लिए रिगार्डिंग चीज आ चुकी है। तो यही हमारा यूनिट 8 के रिगार्डिंग 9 के रिगार्डिंग पूछा जाता है। अब आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जो बागवानी जो फल फूल लगाते हैं हॉर्टिकल्चर, ये सारे हमारे एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। तो इसके अंदर भी जो हमारे प्लांट प्रोग्राम होंगे उनके लिए हमने इसको बूस्टअप किया है। इसके अंदर डिजीज फ्री लाइक व्हाइट कलर की फफूंदीज वगैरह प्लांट्स पे लग जाते हैं, फूड्स पे लग जाते हैं, तो उनको कम करने के लिए, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो हॉर्टिकल्चर में दिया है वो फंड दिया है 2200 करोड़ का हमें फंड प्रोवाइड किया गया हॉर्टिकल्चर के फील्ड के लिए, उनके प्लांटिंग को अच्छे से करने के लिए। अब ग्लोबल हब फॉर मिलेट, श्री अन्ना। अब देखो सबसे अच्छी चीज है जो हमारे मिल्स होते हैं, मिल्स जो होते हैं जितनी हमारे अगर पोषण, खाद्य सुरक्षा, किसानों का कल्याण, लाइक न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फॉर फार्मर, इसको हम मिल्स बोलते थे। ठीक, ग्लोबल हब होता था मिल्स का। जो हमारी इंडिया जो है ना वर्ल्ड में पहले नंबर पे है मिल्स में, जो उत्पादन करने में और जो निर्यातन जो भेजने में भी हमारे सबसे पहले नंबर पे। दूसरी चीज ये आती है, तो इसको जो चेंज कर दिया है, अमृतकाल टाइम पे गया है, श्री अन्ना इन्होंने कर दिया है। अन्न को एक श्री अन्न नाम दे दिया, उनके साथ श्री यूज होगा। लाइक इसके अंदर कौन कौन सी चीजें कवर अप हुई है, इसके अंदर श्री अन्ना वर्ड होगा, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है हमारा इंडिया जो है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट करता है हमारे इसको श्री अन्न वर्ड दे दिया है। वी ग्रो सेवरल टाइप ऑफ श्री अन्न, कौन कौन से करते हैं हम, जवार हो गया, ये याद रख लेना एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा नहीं, तो जवार हो गया, जवार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदना, कंगनी, कुटकी, कोडो, चीना एंड समा। ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजें, इनको याद रख लेना। इनके अलावा जो है वो नहीं होंगी, एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है। अब जो हमारे श्री अन्ना है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिल्क रिसर्च, जो हमारा हैदराबाद है, भारतीय बाजार अनुसंधान संस्था हैदराबाद उत्कर्षा संस्था, जो हमारा हैदराबाद है, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस के लिए जो जाना जाता है, मिल्क की बहुत अच्छी एक्सीलेंस करता है, वो हमारी हैदराबाद में, ये आप याद रखना है, हैदराबाद। अब जो एग्रीकल्चर क्रेडिट होता है, कृषि ऋण के लिए द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट विल बी इंक्रीज टू 20 लाख करोड़। जो क्रेडिट है वो 20 लाख तक का इंक्रीज कर दिया गया है। किस चीज पे 20 लाख करोड़ का जो क्रेडिट वर्क कर रहा है, वो हमारी एनिमल हस्बेंड्री पे, डायरी पे, फिशरीज पे, मत्स्य, डेयरी, पशुपालन, फसल, इन सब के लिए कर रहा है। अब फिशरी के लिए हमें जो अलग से दिया गया है वो 6000 करोड़ दिया गया है। जो पीएम मत्स्य संपदा योजना, टारगेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 6000 करोड़ टू फर्दर एनेबल एक्टिविटी ऑफ फिशरमैन, फिश वेंडर, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, इन सब के लिए। अब कॉर्पोरेशन में जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं, इसके अंदर जो इनके लिए चीजें बताई गई है, ए न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन was formed with the mandate to realize the vision, सहकार से समृद्धि to realize the vision. The government has already initiated computerization of 63,000 primary agriculture credit society with an investment of 2516 करोड़, इतना इन्वेस्टमेंट दिया है इसको, हमारी पैको, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब ये फुल फॉर्म याद रख लेना, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, इसके लिए कॉर्पोरेशन में दिया गया है। इसके बाद विद्या, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारी अब एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग हो गया है, मैंने कहा था इसके अंदर हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे। अब हमारी हेल्थ के रिगार्डिंग, हेल्थ के जो हमारे स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो 57 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस बनेंगे, 157 मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हो गए थे सिंस 2040 के बाद से, ठीक है। अब इसके सिकल सेल एनीमिया, सिकल जो हमारी हेल्थ के ऊपर सबसे पहले बोल गया, सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता होता। जो रक्त की कमी हो जाती है,
हमारे शरीर के अंदर, और उसके लिए हमारे सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है, जो हमारी आरबीसी का होता है वो हमारा स्माइली की तरह दिखता है, हंसी आकार की तरह दिखता है। आरबीसी की कमी हो जाती है, आरबीसी मरने लग जाते हैं और नई आरबीसी नहीं बन पाती है। तो ये ट्राइबल एरिया के अंदर हमारे बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो इसके अंदर हमारा जो सिकल सेल एनीमिया है, इसमें क्या है, जो 2047 तक इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा सिकल सेल एनीमिया को, और ये विल भी लॉन्च हो सकता है जब तक। और इसके अंदर जो 7 करोड़ पीपल इन द एज ग्रुप 0 से लेके 14 ईयर इज अफेक्टेड ट्राइबल एरिया, जो अफेक्टेड है इससे, हमारे सिकल सेल एनीमिया से। तो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल मिनिस्ट्री के एफर्ट से 2047 तक इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसका मिशन, और ये लॉन्च हो सकता है। अब मेडिकल रिसर्च जो ICMR लैब्स है विल बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च बाय पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, फैकल्टी एंड प्राइवेट सेक्टर R&D टीम फॉर एनकरेज कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड इनोवेशन, मतलब दोनों मिल के साथ में वर्क करेंगे कोलैबोरेशन में। फार्मा इनोवेशन जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए बताया गया फार्मेटिक के लिए, ये एनकरेज करेगा इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट इन रिसर्च, जो रिसर्च के लिए इन्वेस्ट करेंगे, टू डेवलप इन अ स्पेसिफिक प्रायोरिटी एरिया, मतलब स्पेसिफिक एरिया में इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए वर्क करेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स फॉर मेडिकल डिवाइसेज, जो अलग अलग कोर्सेज होते हैं मेडिकल उसके लिए, उसके अंदर स्किल मैन पावर फॉर फ्यूचरिस्टिक मेडिकल टेक्नोलॉजी, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च के लिए वर्क करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में। अब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नए आए हैं हमारे, उनको भी रिवाइज किया गया है। उनमें इनोवेशन, पेडागोलॉजी, क्यूरिकुलम, ट्रांजैक्शन, कंटिन्यूशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट सर्वे, ICT। इसके अंदर क्या चीज़ है, हमारा नॉर्मली जो टीचर ट्रेनिंग है उसको भी देखा जाएगा, दोबारा से उनको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, और टाइम पे उसका वो लिया जाएगा कि हाँ ये सक्षम तो है हमें पढ़ाने के लिए, तो टीचर ट्रेनिंग के लिए। अब एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, जो बच्चों के लिए आई है हमारी, जो भी हमारे जैसे जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस जितने भी, इन सब की एक्सेसिबिलिटी, जो हमारी एक्सेसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, हर लेवल के हिसाब से, हर लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, तमिलनाडु, मलयालम, जितनी भी लैंग्वेज है उनमें आपको सारी की सारी सोर्सेज आपको मिलेंगे, उसको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्स, ठीक है, उसमें इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस करवाया जाएगा हर बंदे के लिए, कि हर लैंग्वेज में आपको हर बुक वहाँ पे मिल सके। अब हमारी जो सेकंड प्रायोरिटी है, अब हमारे सेकंड प्रायोरिटी की हम बात करेंगे। अब ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 2 है, जो रीचिंग द लास्ट माइल, जो लास्ट माइल अंतिम छोर तक हमें पहुंचना है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए जो भी हमारी स्कीम वगैरह उन तक पहुंचनी चाहिए। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी गवर्नमेंट हैड फॉर्म द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर, इन्होंने बनाई थी, जो इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न टू प्रोवाइड शार्पर फोकस टू द रीचिंग द लास्ट मिल, मतलब इसने फोकस किया है इस चीज पे कि लास्ट मिल तक पहुंचनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम वगैरह है, जैसे आयुष आई थी, फिशरीज आई थी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी स्किल डेवलपमेंट, जल शक्ति कॉर्पोरेशन, ये सारी चीजें उस टाइम पे इन लोगों ने देखी थी। तो इसके अंदर जो हमारी पहले हमने बात किया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम, जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, जो कि हमारे अगर पूछे जाए आपको एग्जाम ऑफ के पॉइंट 112 जिलों तक हमारे पहुंच चुके हैं, जो ब्लॉक कार्यक्रम है। इसके अंदर क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कवरिंग 500 ब्लॉक। कौन से 500 ब्लॉक को इसने कवर किया है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल्स डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए इन सारी चीजों को विकास के लिए ट्राइबल कम्युनिटी में ये सारी चीजें पहुंच सके उनके लिए, जो कि 112 जिलों तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन, जो PVTG है, PVTG की हमारी फुल फॉर्म क्या होते हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि हमारी यहाँ पे भी लिखी हुई है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG। इसने जो हमारी जो आई थी ना, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए आई थी, फॉर ट्राइबल ग्रुप, जो कि ट्राइबल ग्रुप है, जो कि हमारे जो कि मतलब मोस्टली जो नेचर के बिल्कुल पास रहते हैं, जिन्हें मतलब किसी चीज की पता ही नहीं है, जो प्लांट्स पे जो हमारे कार्डबोर्ड्स वगैरह होते हैं, लक्कड़ होते हैं, इन सारे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बिल्कुल नियर टू द नेचर, उन लोगों के लिए आई है, जो आज भी शिकार करते हैं, शिकार के ऊपर डिपेंड है, जिन्हें कॉपी पेंसिल एजुकेशन
से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो हमारी आई थी देवर आयोग आई थी 1973 के अंदर, उसके बाद मतलब जो इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप होते हैं सबके लिए आई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कितनी हमारी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, वो हमारे 75 पीवीटीजी है, जो कि सबसे ज्यादा हमारी काउंट होती है ओडिशा के अंदर काउंट होती है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा अमाउंट प्रोवाइड किया है पीवीटीजी के लिए पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए 15,000 crore will be made available to implement the mission in the next 3 year, आने वाले 3 साल के अंदर, जो कि डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी के लिए होते हैं। पीवीटीजी 75 है, उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा है, और जो कि बिल्कुल ट्राइबल है, जो कि आज भी शिकार के ऊपर डिपेंड है, उनके लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि 714 स्कूल है हमारे फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के लिए बने हुए हैं। इसके अंदर ये इसके अंदर 38,800 टीचर और सपोर्ट स्टाफ फॉर द 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए। इसके अंदर 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं। अब वाटर फॉर ब्रॉन रीजन ऊपरी मृदा योजना, जो कि हमारे सूखे से निपटने के लिए जो चीजें आई है, ये हमारे सबसे ज्यादा सूखा कहाँ पे, मतलब ये सबसे ज्यादा वर्क कहाँ कर रहे हैं, हमारे कर्नाटका साइड कर रही है। इसके अंदर जो है 5300 करोड़ विल बी गिवन ऊपर भद्रा प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड, ऊपरी मृदा योजना के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, जो माइक्रो इरिगेशन एंड फिलिंग अप ऑफ सरफेस टैंक फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सूखे से निपटने के लिए, ठीक है। ऊपर भद्रा प्रोजेक्ट, इसके लिए आप याद करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। पीएम आवास योजना, जो पीएम आवास योजना है, इसके अंदर जो 66% जो हमारी लोग वो है पीएम आवास योजना में, उसमें 79,000 करोड़ हमारा फंड दिया गया है उसके वर्क के लिए पीएम आवास योजना। भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंक्रिप्शन, भारत श्री, इसको आप इससे याद रखते हैं, श्री की हमारी फुल फॉर्म है शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो भारत साझा पुरालेख निधान, जो हमारी जो पुरानी चीजें पुरालेख, इसे श्री से आप याद रखें, रिपोजिटरी ऑफ, जो हमारी पुरानी चीजें है ना, मतलब लाइक डिजिटल एप्टोग्राफी म्यूजियम्स, जो हमारे पहले टाइम की बुक्स वगैरह है, पहले टाइम की चीजें, उनको हमें 1 लाख ओल्ड पुरालेख को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, कि अगर गलती से कभी मिस हो जाए तो हमें ऑनलाइन डिजिटली वो चीज अवेलेबल हो और हम उसे यूज कर सके। सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर, इसके अंदर यही, इसमें आपके एग्जाम के लिए नहीं है, बस ये रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड, जो नहीं निकल पा रहे हैं। अब हमारी प्रायोरिटी नंबर 3, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए है, जिसमें अवसंरचना और निवेश दोनों इकट्ठा काम करता है, ठीक है। जिसमें कोई भी इकोनॉमी जो कि ग्रोथ करना चाहती है, तो अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ होना, तो उसके लिए पता है हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, कि हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, तो उस चीज के लिए, तो इसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड जॉब, धन से धन का निर्माण। लाइक हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी का देश को दिया है, किसी कंट्री को दिया है, तो हम उससे वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो धन से धन बनाना, ठीक है। कोई भी नई चीज बनाई, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी बनाई है, तो उससे हमें बेनिफिट होता है। तो इसके अंदर भाई ईयरली 33% टू 10 लाख करोड़ को, विच वुड बी 3.3% ऑफ जीडीपी, जो अपने 2019 से 2020 के कंपैरिजन 3 टाइम ज्यादा है हमारे, ठीक है। अब इसके अंदर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारी इफेक्टिव कैपिटल, इसको पूंजीगत व्यय बोलते हैं, प्रभावी पूंजीगत व्यय, जो कि हमारे इंडिया में 30.7 लाख है, जो कि 4.5% ऑफ परसेंट जो हमारी जीडीपी के उससे है। ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारी नेक्स्ट आती है सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, ये आपके काम का नहीं है ज्यादा। अब एनहेंसिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ, जो हमारी, एक सेकेंड, हाँ, जो हमारी एनहेंसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे प्राइवेट वर्क में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लगा रहे हैं, जो रेलवे हो गए, रोड हो गए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए जो हम लगा रहे हैं, इनके लिए हम लगाएंगे तो हमें इनसे बेनिफिट मिलता है, तो वही चीजें इसके अंदर है। हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी अमृतकाल के हिसाब से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, रेलवे के अंदर, जो हमारे रेलवे के अंदर है हमारी, हम जो फंडिंग दे रहे हैं 2.40 लाख करोड़ दे रहे हैं, जो कि हमें आगे जाके कितनी वैकेंसीज प्रोवाइड कर सकते हैं, 75,000 वैकेंसी, जो कि हमें 9 टाइम्स मोर देन 2030 टू 2040, क्योंकि हमने पहले से
9 साल पहले से कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें 9 गुना ज्यादा है उसके कंपैरिजन में। अभी भी कॉमन सेंस है, उस टाइम पे पैसे थोड़ी कम वैल्यू थी, आज के टाइम पे तो टाइम ज्यादा रहेगा तो वो एक्स्ट्रा ही होते हैं, आने वाले टाइम में भी ज्यादा ही होगा। जो इसने हाईएस्ट लेवल लिखा है, हर बार हाईएस्ट जो होता है कभी भी लो नहीं होता। अब लॉजिस्टिक में यही प्राइवेट सोर्सेज जो हमारे 75,000 करोड़ से इंक्लूड कर दिया 50,000 करोड़ के लिए, इसके लिए इन्वेस्टमेंट है। रीजनल कनेक्टिविटी ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है। सस्टेनेबल सिटीज ऑफ टुमारो, हाँ। नाउ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो UIDF है हमारा, इसके अंदर क्या चीज बताइए, जो हमारा राष्ट्रीय आवास बैंक है, नेशनल हाउसिंग बैंक जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक, इसके अंदर जो हमारी 2 टायर में जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टायर 2 एंड टायर 3 की जो सिटीज है उनके लिए इसने एनकरेज किया है, ठीक है। उनके लिए इन्होंने ग्रांट किया है 15 फाइनेंस कमीशन एज वेल एज एग्जिस्टिंग स्कीम टू अडॉप्ट अप्रोप्रिएट यूजर चार्जेस व्हाइल असेसिंग द UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसके अंदर 10,000 करोड़ पर एनम फॉर दिस पर्पस, 10,000 करोड़ पर एनम अवेलेबल है, आप ले सकते हो। अर्बन सैनिटाइजेशन, अनलीश द पोटेंशियल। अब हमारी प्रायोरिटी नंबर 4 जो कि सक्षमता को सामने लाना, सक्षमता को। अब इसके अंदर क्या है, जो गुड गवर्नेंस, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, गुड गवर्नेंस इज द की टू अ नेशन प्रोग्रेस ओवर गवर्नमेंट इज committed to provide a transparent, accountable administration which work for the betterment and welfare of common citizens, जो कि हमारी जितना हम वो करते हैं की देते हैं उसके लिए, ठीक। गुड गवर्नेंस अगर जितने अच्छे काम करेंगे वही हमारे बेटरमेंट और सिटीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसके अंदर क्या है, हमारी पहली जो आई है IGOT कर्मयोगी, जो कि मिशन कर्मयोगी के नाम से भी जाना गया है हमारा, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर क्या है, अंडर मिशन कर्मयोगी, इसके अंदर जो हमारे सिविल सर्वेंट्स वगैरह है, इसने मतलब नॉर्मली ये कहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम करेगी जब तो हमारे सिटीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो इसके लिए मिशन कर्मयोगी के अंदर IGOT कर्मयोगी में जो हमारे सिविल सर्वेंट्स वगैरह इनको ट्रेनिंग वगैरह डिजिटलाइजेशन के थ्रू उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, ठीक है। उनको बताया जाएगा कि अगर कोई भी स्कीम अगर आ रही है सेंटर से स्टेट से तो वो हमारी पता है सबके लिए अब सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर पीपल्स तक नहीं पहुंचती तो उसको क्या फायदा होगा। तो इसमें जो सिविल सर्वेंट है IGOT के थ्रू उसे कंटिन्यूअसली लर्निंग अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लैक ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को, कि वो अपनी स्किल को फैसिलिटेट कर सके, पीपल सेंट्रिक बना सके। तो ये हमारा पीपल सेंट्रिक है उसके लिए इसे वर्क करना है। उसके लिए जो हमारे IAS वगैरह है, सिविल सर्वेंट है ना, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको मतलब कंटिन्यूअसली लर्निंग अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो लर्न करते रहे, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब इसके अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया, मतलब इंडिया में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाओ और वही हमारे लिए वर्क करे। इसके अंदर 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस दिए गए हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी सेटअप इन टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे टॉप पे है। इसमें जो प्लेयर विल पार्टनर इन कंडक्टिंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, डेवलप कटिंग एज एप्लीकेशन, स्केलेबल प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन द एरिया ऑफ, यही एरिया एग्रीकल्चर, हेल्थ, सस्टेनेबल सिटीज, इनके लिए AI इकोसिस्टम, जो AI इकोसिस्टम है, नर्चर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स इन, जो AI हमारी काम करेगी और हमारी इंडिया के लिए काम करेगी तो वो ज्यादा एक्सीलेंस होगी, जो कि हमारा 3 सेंट्रिक है, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज के लिए। अब नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी, इसमें क्या, इसमें नॉर्मली एक ही चीज बताई है, अगर हमारा अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट नंबर हमारी आइडेंटिटी के लिए, हमारी ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अगर आपने परमानेंट अकाउंट नंबर दिया उसमें जो पैन वगैरह लगा है तो उसका जो नंबर होगा ना, तो उससे आपकी क्या नाम है आइडेंटिटी हम कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा KYC के लिए बताया, नो योर कस्टमर, KYC की फुल फॉर्म देखना है, ICT के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नो योर कस्टमर, KYC, नो योर कस्टमर। अब इसके अंदर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर आइडेंटिटी एंड एड्रेस, वही वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है हमारा, पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, जो डिजी लॉकर वगैरह में या आधार कार्ड का है। तो कोई भी अगर आप कोई बिजनेस खोल रहे हो, कोई भी आपने कंपनी खोली है, वहां पे आपने अकाउंट नंबर डाला है तो उसका जो एड्रेस होगा उसी को आपका आइडेंटिटी हम मान सकते हैं, ठीक है।
कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर, यूनिफाइड फिलिंग प्रोसेस, ये सारी चीज वही है। अब इसके अंदर आपके लिए ई कोड का रिगार्डिंग एक चीज है, फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फेज 3 ऑफ द ई कोड प्रोजेक्ट। जो ई कोड प्रोजेक्ट आएगा उसके लिए जो 7,000 करोड़ की फंडिंग दी गई है ई कोड के लिए, जो डिजिटली हम वर्क करेंगे। 5G सर्विस, अब 5G सर्विस में 100 लैब्स खुलेंगी फॉर डेवलपिंग जो हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के अंदर होंगे, जिनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बिजनेस मॉडल, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देखा जाएगा। कवर अमंग अदर एप्लीकेशन सच एज स्मार्ट क्लासरूम, प्रीशियस फार्मिंग, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ केयर एप्लीकेशन। अब एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 5G सर्विस इंडिया में कब स्टार्ट हुए थे? 1 अक्टूबर 2022 को हमारी 5G सर्विस इंडिया में स्टार्ट हुई थी। अब लैब ग्रोथ डिमांड डायमंड, अब प्रायोरिटी नंबर 5। अब प्रायोरिटी नंबर 5 जो है हमारे ग्रीन ग्रोथ के ऊपर, जिसे हम इंग्लिश हिंदी में हरित विकास बोलते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 9 के अंदर, ठीक है, पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर। इसके अंदर जो बात की गई है, विजन फॉर लाइफ, इसको लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट भी बोला जाता है, जो कि मूवमेंट एनवायरनमेंट के लिए था, उसके लाइफस्टाइल के लिए था। मिशन लाइफ जो था स्टार्ट हुआ था गुजरात के अंदर, सबसे पहले जो हमारा हुआ था। और इसके अंदर जो है पंचामृत योजना है, जिसमें क्या होता है, हमारा नेट जीरो कार्बन इमिशन हमें करना है बाय 2017 तक। अब पंचामृत हमारे यूपी के अंदर भी आई थी योजना, जो किसके लिए थी? गन्ने के लिए थी। गन्ने के लिए जो खेती होती है उसके लिए पंचामृत थी यूपी के अंदर। सो कंफ्यूज मत होना, इसका ओनली और एक ही फोकस है, ग्रीन ग्रोथ के ऊपर। अब इसके बाद हमारी सेकंड आती है ग्रीन हाइड्रोजन इमिशन। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, COP 26 ग्लासगो में, COP 27 मिशन में, जो कि अभी हमारे इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग बात करती है। अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अब हाइड्रोजन आप लोगों को पता है ये प्योर फॉर्म है, हमारी प्योर फॉर्म है, सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म में कोई कुछ मिलता है तो वो हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर जो हमारा है, जो इसके लिए फंडिंग दी है 19,700 करोड़ इसकी फंडिंग दी गई है, जो कि हमारा हाइड्रोजन के मिशन के लिए। इसके अंदर मेन इसका एक ही टारगेट है कि जो 5 MMT 5 मीट्रिक मिलियन टन हमारी जो हमें हाइड्रोजन का वो करना है बाय 2013 से पहले। इसका एनुअल प्रोडक्शन, साल में एनुअली प्रोडक्शन 5 मीट्रिक मिलियन टन होना चाहिए, ये हमारा टारगेट इसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर। एनर्जी ट्रांजिशन, इसके अंदर 35,000 करोड़ की प्रायोरिटी दी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर, इसके लिए नॉर्मल बजट ये आया है। एनर्जी स्टोर के अंदर ये 4,000 मेगावाट जो हमारी एनर्जी स्टोर है उसके लिए है, ये भी ज्यादा वो नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी वेकेशन हमारा 13 किलोवाट गीगावाट जो भी रिन्यूएबल एनर्जी हमारे लद्दाख से कंस्ट्रक्ट होकर इन्वेस्ट होनी है इतनी। अब मेन आप याद जाओ पीएम पर नाम जो है हमारी अर्थ पॉल्यूशन, जो हमारा पृथ्वी का जो पॉल्यूशन है उसको हमें रिड्यूस करना है, पॉल्यूशन को। इसके अंदर जो हम यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर हो गए, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन हो गए, इसे हमें ऑल्टर करके अच्छे वाले फर्टिलाइजेशन लाइक नैनो यूरिया हमारा होता है ना, गोबर गैस हो गई, गोबर हो गया, ये सारी चीजें जो होती है हमें ये सारी चीजें यूज करनी है, जिससे हमारा पॉल्यूशन डिक्रीज होगा। और इसके अंदर इसकी जो परिणाम की फुल फॉर्म है PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्लियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, तो ये याद रखना पूछी जाती है। अब इसके बाद एक गोवर्धन स्कीम क्या है, हमारी वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट से हमें वेल्थ में कन्वर्ट करना है। इसके अंदर हमने 500 न्यू प्लांट लगाए हैं अंडर गोवर्धन जैसे इसकी फुल फॉर्म प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस एंड नरिशमेंट एंड एम्लियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। वैसे ही इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम। गोबर की जो फुल फॉर्म है ये याद रखना है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम विल एस्टेयर फॉर प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी है। भैया वेस्ट जो है हमें उससे वेल्थ बनानी है, पैसा बनाना है वेस्ट से। अब इसके अंदर 2-3 चीजें आप ये याद रखना, 200 कंप्रेस्ड बायोगैस जो है CBG हमारे प्लांट के लिए, कंप्रेस्ड बायोगैस ये हमारे प्लांट के लिए कितनी है 200, ये पूछ ली जाती है, बस एक बार देख लेना। 75 प्लांट जो हमारे अर्बन एरिया में आ गया,
इसके बाद 300 कम्युनिटी क्लस्टर बेस्ड टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ इसके अंदर हमारी है। और 5% CBG मैंडेट विल बी इंट्रोड्यूस फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन मार्केट नेचुरल एंड बायोगैस। मेन इसके लिए इम्पोर्टेंट गोवर्धन स्कीम, जो कि हमारे वेस्ट से हमें वेल्थ में कन्वर्ट करना है। 500 न्यू प्लांट इसके अंदर लगे हैं। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर हमें 1 करोड़ फार्मर को अडॉप्ट करना है। किसके लिए? नेचुरल फार्मिंग के लिए। इसके अंदर 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर विल बी सेट अप, क्रिएटिंग अ नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर माइक्रो फर्टिलाइजेशन, जो माइक्रो फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग की नेटवर्किंग के लिए। अब हमारी आते हैं मिस्ट्री। मिस्ट्री नाम से आपको लग रहा है जो हमारी मिस्ट्री हमारी कलकत्ता में स्वीट है, स्वीट का नाम है, वही वो चीज नहीं है। बस मिस्ट्री से आप ये याद रखो, मिस्ट्री का मेन हमारा ये मैंग्रोव के लिए, जो हमारा मैंग्रोव का इनिशिएटिव है फॉर शोरलिन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इसकी जो हमारी फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलिन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इसमें हमें मैंग्रोव का प्लांटेशन करना है। कहाँ पे? कोस्टल लाइन पे, जो कोस्टल जो समुद्र वगैरह के पास होते हैं, साल्ट के लैंड होते हैं, उनके पास हमें मैंग्रोव का प्लांटेशन करना है। और मैंग्रोव आपको पता है बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे पकड़ बनाता है एक मिट्टी की, वैसे ही होता है मैंग्रोव जो होता है मिट्टी, जहाँ की जो लूज मिट्टी होती है वहां पे उसको पकड़ बनाता है, जो भी ये हमारे नेचुरल डिजास्टर उससे बचाने में काम आता है। इसके अंदर कन्वर्जेंस हमें मैग्नर्स एंड कैंपा फंड के थ्रू इसके अंदर वर्क है। अब अमृत धरोहर, अमृत धरोहर हमारी क्या है? ये इसके अंदर रामसर साइट के लिए बताया। इसमें भी एक छोटी सी चीज इन लोगों ने कर दी, जो 2014 के अंदर वो 2023 से कंपेयर किया। ऐसे 2023 में हमारी टोटल 75 रामसर साइट हो गई, 2014 के अंदर हमारे 26। इसने कहा है कि हमने इतनी सारी रामसर साइट जो वेटलैंड्स है हमने ये इतने बना दिए हैं। और सबसे ज्यादा हमारे रामसर साइट कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है। अब इसके अंदर द गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है यूनिक कंजर्वेशन वैल्यू थ्रू अमृत धरोहर। इसके अंदर क्या है? इम्प्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर एनकरेज करेंगे ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड, एनहेंस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक और इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटी और इनकम जनरेशन फॉर लोकल कम्युनिटीज। ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट टू बी रिमेम्बर। ये इन्हीं चीजों से एग्जाम में आता है, पॉइंट टू रिमेम्बर। ये किसके? वेटलैंड, एनहेंस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म एंड इनकम जनरेशन। अब कोस्टल शिपिंग है, ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड के ऊपर है। ठीक है। ये भी प्रमोट कर रहा है एनर्जी एफिशिएंट एंड लोअर कॉस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोथ फॉर पैसेंजर एंड फ्रेट थ्रू पीपीपी मोड। व्हीकल रिप्लेसमेंट, इसका भी बजट 2021 से लेकर 22 तक से ओल्ड व्हीकल को वो चेंजेस वगैरह कर दिया है इन्हीं के लिए। अब प्रायोरिटी नंबर 6, ये यूथ पावर के बाद करते हैं, जो कि हमारी युवा शक्ति। इसने जो 4 चीजों के बारे में बात की। 4 कौन सी? PMKV योजना 4.0, टूरिज्म, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यूनिटी मोड। अब ये क्या चीज है? इसने अमृत पीढ़ी जो हमारी अभी चल रही है, इसमें क्या है? इसने ये पॉलिसीज दी है कुछ, जो कि स्किल अडॉप्ट करेगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज होगी, फैसिलिटी जॉब क्रिएशन होगा, इन्हें सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इनके ऊपर बात करें। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हमारा 4.0 चल रहा है। अब इसके अंदर इसने स्किल की है लैक्स ऑफ यूथ विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर, कि आने वाले 3 साल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 स्किल करेगी, यूथ के अंदर स्किल डेवलप करेगी। उसके अंदर जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, अलाइनमेंट ऑफ फोर्स with need of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age course like Industry 4.0, coding, AI, robotic, mechatronics, IoT, 3D printing, drones and soft skills। ये अच्छी जितनी स्किल है ये सारे के सारे आएंगे। तो मतलब जो भी डिजिटलाइजेशन के रिगार्डिंग टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, 13 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विल बी सेट अप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। जो 13 स्किल, इसमें 13 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे अलग अलग स्टेट के अंदर। ये मतलब ना 30 तरह की नई स्किल सिखाई जाएगी। तो ये हमारा इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी पूछते हैं। PMKVY 4.0 फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ये चीज पूछ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज सिखाया जाएगा, कितने टाइम में, नेक्स्ट 3 ईयर में हो रही है, कितनी तरह की क्या ट्रेनिंग्स हो सकती है। ये अब स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म यही नॉर्मल चीज है, जो स्किल्स है उसको एनेबल कर रहा है। लिंकिंग विद एम्प्लॉय इंक्लूड MSME,
फैसिलिटेट एक्सेस टू एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, ये तीसरा हो गया। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोट स्कीम, ये 47 ईयर जो लैक यूथ है इन 3 ईयर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्किल विल बी रोल्ड आउट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा टूरिज्म का कहते हैं, कितने सारे यूथ बोलते हैं, कितने सारे लोग बोलते हैं कि हमने तो बाहर का देखा ही नहीं है, हम तो गए नहीं है। तो हमारे टूरिज्म के थ्रू ये चीज़ दिखा रहा है, देखो अपना देश देखो, मतलब विद एन इंटीग्रेटेड एंड इनोवेटिव अप्रोच इट इज एटलीस्ट 15, मतलब इसने सीधा टूरिज्म के अंदर एक कॉमन चीज बताई है कि जो हमने अपनी उड़ान योजना, एक हमारी उड़ान योजना है कि अपना देश देखो, अपने देश को इतना अच्छा बना दो कि अपने ही देश में हम आसपास जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, विदेश की, यहाँ मतलब फॉरेन की कोई जरूरत नहीं, हम अपना ही देश देख सकते हैं। इंडिया ही देखो, देखो अपना देश। तो ये इसमें इसको एनकरेज कर रहा है। इसी के अंदर हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आया है, जिसके अंदर क्या है, सबदे दर्शन स्कीम वाज आल्सो लॉन्च हुई है, और इसके अंदर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज विल आल्सो फैसिलिटेट जो बॉर्डर लाइन पे विलेजेस है उनको फैसिलिटेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है आगे के लिए। अब इसके बाद यूनिटी मॉल में स्टेट विल एनकरेज टू सेट अप यूनिटी मॉल। इसके अंदर जो है, जो हमारे जीआईटी टैग के प्रोडक्ट है ना, जीआईटी टैग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक आगरा का पेठा हो गया, वैसे ही अदर चीजें होती है अदर जगह पे। तो ये कहता है एक अच्छी सी बिल्डिंग है ना, एक अच्छी सी कहीं पे किसी, जैसे दिल्ली में हो गई, यूपी में हो गई, ये बिल्डिंग है। अब अलग अलग देश का, बिहार का हो गया, यूपी का हो गया, है ना, वहां से तमिलनाडु का हो गया, यहाँ से जो इसके जीआईटी टैग की चीजें हैं, कपड़े हैं, खाना है, इस बिल्डिंग में लाके रखो। फिर उनका जो अलग अलग जो रेट है ना, वो एक ही, उसको हम एक ही जगह पे एक ही रेट में उसको सेल कर सकते हैं। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जगह पे एक ही प्रोडक्ट जो फेमस है उसको उस जगह पे रखो। ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो गए, प्रोवाइडिंग अदर प्रोडक्ट हो गए, किसी स्टेट की अच्छी अच्छी चीजें हो गई, जिससे हमें फाइनेंशियल कैपिटल फॉर प्रमोट, हम प्रमोट भी कर पाएंगे उस चीज को। तो यूनिटी मॉल का सिंपल सा यही मतलब है। अब हमारी प्रायोरिटी नंबर 7 क्या आती है, फाइनेंशियल सेक्टर। अब इसके अंदर क्या है, वित्तीय क्षेत्र, जो हमारे वित्तीय क्षेत्र इसके अंदर हमारे आ रहा है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। तो जो हम कह रहे हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी, जो फाइनेंशियली हम कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, ओवर रिफॉर्म इन फाइनेंशियल सेक्टर एंड इनोवेशन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव लेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एट स्केल, बेटर एंड फास्टर सर्विस डिलीवरी, ईज टू एक्सेस टू क्रेडिट एंड पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट। ये पर्पस का, इसका बजट का अच्छा ही पर्पस है। अब क्रेडिट गारंटी फॉर एमएसएमईज, ये अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री, इसके अंदर क्या है, ऋण का जो हमारा कुशल प्रभाव होता है ना, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री, ऋण का कुशल प्रभाव, जो हमारा ऋण, हमारे पर इंटरेस्ट जो आता है उसका एक कुशल प्रभाव देखने को मिलता है। अब दिस विल फैसिलिटेट एफिशिएंट फ्लो ऑफ क्रेडिट, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, फोस्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एक न्यू लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है जो कि गवर्न कर रही है क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट विल डेजिग्नेट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। ठीक है, इसका नॉर्मल एफिशिएंट फ्लो ऑफ क्रेडिट, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन और फोस्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। अब इसके अंदर आता है हमारा डाटा एम्बेसी, ये हमारी यूपीएससी के हिसाब से सही है, हमारी इसके लिए नेट के लिए देता है। अब डिजिटल पेमेंट, वही डिजिटल पेमेंट कंटिन्यू टू फाइंड वाइड एक्सेप्टेंस इन 2022, दे शो इंक्रीज ऑफ 76% इन ट्रांजैक्शन एंड 91% इन वैल्यू, जो फिजिकल सपोर्ट कर रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ये हमारा कंटिन्यू रहेगा 2023 से 24 में। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव, महिल समान बचत पत्र, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, जो इसके अंदर आजादी का जो अमृत महोत्सव है, महिला सम्मान बचत, महिलाओं के लिए, ठीक है, ये महिलाओं के लिए, ठीक है। इसमें क्या गया है, महिलाओं को 2 साल तक, हम 2 साल तक कंटिन्यू वो देंगे। 2023 से स्कीम स्टार्ट हो रही है, 2025 तक 2 साल तक महिला जो है उसको 7.5% के ब्याज दर पर वो अपना पैसा स्टोर कर सकती है, और 2 लाख तक, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, हमारा ये 2025 मार्च में खत्म हो जाएगा, ये 2023 मार्च से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक, इसमें नॉर्मल यही चीज है, ये 2 साल तक रहेगा। 2 लाख तक के वुमेन और गर्ल्स के नाम पे हम फिक्स कर सकते हैं, अपना फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसपे हमारा फिक्स इंटरेस्ट है 7.5%। ठीक है, विद पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्कीम है महिलाओं के लिए। इसके अंदर सीनियर सिटीजन के लिए दे रखा है। तो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विल बी अनहेंस्ड। पहले 15 लाख थे, अब वो 30 लाख हो चुके हैं सीनियर सिटीजन के लिए। अब लिमिटेड फॉर मंथली इनकम अकाउंट स्कीम विल अनहेंस फ्रॉम 4.5 लाख से लेके 9 लाख से होंगे सिंगल अकाउंट में, और 9 लाख से 15 लाख हो गए ज्वाइंट अकाउंट में। ये मैक्सिमम डिपॉजिट हम कर सकते हैं। अब फिस्कल मैनेजमेंट, जो राजकोषीय प्रबंध। राजकोषीय प्रबंध क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, जो हम वो अपना कर रहे हैं कि कई बार कहते हैं कि हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा, पर उस पैसे से पैसा भी तो बनना चाहिए ना। तो वैसे ही कई बार कहीं पे डाल देते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, और कहीं पे हम डाल रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट आ रहा है। तो इसके अंदर ये 15 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट। हमने पहले इसमें दिया है कि 50 साल तक का हम लोन दे सकते हैं, राज्यों को 50 साल का लोन देंगे, ब्याज मुक्त ऋण, मतलब उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, 2023 से 2024 के अंदर। अब इसे स्क्रैपिंग ओल्ड गवर्नमेंट व्हीकल, अंडर प्लानिंग रिफॉर्म एक्शन, फाइनेंशियल रिफॉर्म इन अर्बन लोकल बॉडीज, हाउसिंग फॉर पुलिस पर्सनल, कंस्ट्रक्टिंग यूनिटी मॉल, चिल्ड्रन एंड अडोल्ट्स लाइब्रेरी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल स्कीम। ये इसके अंदर चीजें आ जाते हैं। अब फिस्कल डेफिसिएंसी ऑफ स्टेट। अब ये हमारे बजट के अंदर नहीं है, नॉर्मल कॉमन चीज है, जो कि हमारे इंडिया में जो फिस्कल डेफिशिएंसी थी वो 2022 से 23 तक 6.5% थी। अब 23 से 24 तक जो हम उम्मीद लगा रहे हैं वो 5.9 है, और आने वाले टाइम में 25 से 26 में 4.5% तक ये होप्स है। ठीक है, ये आया नहीं है, ये है। अब इसके अंदर क्या है, ये जो दे रहे हैं 50 साल तक, कह रहे हैं ना 50 साल तक ब्याज मुक्त, है ना, ब्याज मुक्त लोन, है ना। तो इसके अंदर क्या चीज है, ब्याज मुक्त लोन दे रहे हैं। इसके अंदर एक चीज है फिस्कल डेफिसिट, जो 3.5% ऑफ GSDP उसके अंदर उस स्टेट की होनी चाहिए जो ले रहा है, और इसके अंदर 0.5% उसकी इलेक्ट्रिसिटी में उसका वो GSDP होना चाहिए, जब भी वो 50 साल तक ब्याज मुक्त लोन ले सकता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कनेक्शन में, जो अभी पीछे ये 50 साल तक जो ब्याज मुक्त दे रहा है उसके रिगार्डिंग। ये रिवाइज एस्टिमेट है, बजट एस्टिमेट है, ये आपके लिए नहीं है। अब ये पार्ट बी में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, पार्ट बी में थोड़ी सी चीजें वो मैंने टेबल बना रखा है, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब इसके अंदर पार्ट बी में नॉर्मली ये बताया है रुपया कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। तो इसमें क्या है, हमारा इंडिया में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लोगों के अंदर ये एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। तो हमारा जो है उधार जो है, अब इंडिया क्या करता है, उधार लेता है, मोस्टली लोन लेता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, हम ले सकते हैं। और ज्यादातर हमारा पैसा कहाँ जाता है, ब्याज में, इंटरेस्ट में। हम पैसा दें या ना, हमें डजेंट मैटर, हम ब्याज देते हैं। तो हमारे अंदर जो है, हमारा मार्केट से जो बोरिंग कर रहे हैं, उधार कर रहे हैं, वो 34% है। और जो हमारे जीएसटी के थ्रू आ रहा है वो 17% आ रहा है, और जो कंपनी टैक्स पे करती है वो हमारा 15% है। पर जो कंपनी टैक्स पे कर रही है वो पर्सनल इनकम टैक्स है, वो 15% है। ठीक है, अब इंटरेस्ट, सेंट्रल स्टेट स्कीम 17% जो इंटरेस्ट पे कर रही है, ब्याज भुगतान 20% जो हम करते हैं, हम बोरो 34% हमने बोरो कर रखा है, उसके अंदर जो हम ब्याज दे रहे हैं वो 20% दे रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में 8% है, पेंशन में 4% है, अन्य 8% हो गए। अब एक और नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, लाइक इंडिया में जो एजुकेशन और हेल्थ पे हम डालते हैं वो 2.1% जो हमारा GDP का है वो हम एजुकेशन पे, देखो कितना कम जो हमारी गवर्नमेंट है एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं, 2.1% ओनली, और हेल्थ के ऊपर 2.9% फ्रॉम GDP। और आपको पता है कोविड के टाइम से कितनी ज्यादा दिक्कतें आई हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा दिखा दिया, नहीं तो इतना ही कम डालते हैं। अब ये सारा आपके काम का नहीं है। हाँ, बस एक टेबल और है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ,
ये हमारे पर्सनल इनकम टैक्स के रिगार्डिंग है, जो पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन कंसर्न रिबेट जो हमारी आई हुई है वो व्यक्तिगत आयकर, जो एक पर्सनल जो हमारा ये ऊपर ही देखा है पर्सनल इनकम टैक्स, जिसमें 5 लाख से लेके 7 लाख तक का हम करेंगे। दोज विद इनकम अप टू 5 लाख डू नॉट पे एनी इनकम टैक्स। पहले के टाइम पे क्या था, जो टैक्स भरते हैं उनका 5 लाख से कम है तो वो इनकम टैक्स नहीं देंगे, कोई भी ओल्ड है या न्यू टैक्स रेजिम है। बट इसको इंक्रीज कर दिया गया है, रिबेट को 7 लाख कर दिया गया है। और इसके अंदर क्या है, पर्सन इन द न्यू टैक्स रेजिम विद इनकम अप टू 7 लाख विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों को आएगी, ठीक है। लाइक द सेकेंड प्रपोजल इसी में दिया है, जो मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स होते हैं, मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स होते हैं, इनके अंदर जो हमारा इसके अंदर नॉर्मली बताया गया, पहले के टाइम पे अर्लियर हम देते थे 2.5 लाख तक जितना होता था उसमें 0% हम टैक्स भरते थे। इसके बाद जीरो से जो मतलब इसके बाद जो 2.5 से ऊपर आ रहा है उसका हमें टैक्स पे करना होता था। जो कि हमारा सेकेंड प्रपोजल है वो रिबेट है। रिबेट इज अ डिफरेंट फॉर्म एज कम्पेयर टू दिस। तो 0.3 लाख से जितना होगा इसमें हमें नील जीरो भरना है, और 3 से लेके 6 लाख का अगर किसी का है बेनिफिट तो इसके लिए अंदर हमें 5% हमें भरना है, 6 से 9 लाख में 10% भरना है, 9 से 12 लाख में 15% है, 12 से 15 लाख में हमारा 20% है, और 15 लाख से ऊपर 3% है। अब यही गैप ले लो, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 3 लाख का डिफरेंस है, उसे 5, 10, 15, 20, 30 आप ऐसे याद कर सके। ये पर्सनल इनकम टैक्स है और ये हमारा रिबेट है। डोंट फॉरगेट रिबेट पूछ सकते हैं। रिबेट के अंदर हमारा है 5 लाख से लेके चेंज कर दिया 7 लाख तक, कोई भी हमें नो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आई होप यू लाइक माई वीडियोस, आपको अच्छी लगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगाए कि आप लोगों को कंप्लीट जो है बजट के बारे में आपको इससे पता चले। और ये जो वीडियो है आपको इस यूजीसी नेट के लिए तो हेल्पफुल है, तो ही आने वाले आपके कोई भी एग्जाम उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये आपके कंप्लीटली पूरे साल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ आप अपना कवर अप करिए। हमारा एग्जाम 21 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।